नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पदभार संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं और सीतापुर में निजी अस्पताल में बिना ऑपरेशन किए 20,000 रुपए वसूल लिए गए थे। जब पीड़ित परिजन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इसकी शिकायत की तो डिप्टी सीएम ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल को तुरंत पैसे लौटाने के निर्देश दिए। 2.5 घंटे के अंदर अस्पताल प्रशासन ने मरीज के परिजनों से माफी मांगकर 20,000 रुपए वापस कर दिए। इसी कड़ी में 4 दिन में दूसरी बार अचानक अस्पताल चेक करने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां नजर आईं और जमकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। तो वहीं सीतापुर में भी महमूदाबाद सीएचसी का डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी नहीं मिले। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों से जवाब मांगा और कहा कि समुचित जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन के अंदर अचानक दूसरी बार अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे ब्रजेश पाठक और यहां पर ओपीडी में जिस तरह से बदइंतमाजी थी उसको देखकर भी उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को फटकार लगाई। बाराबंकी जिले के कुर्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करने के लिए पहुंच गए। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे पाठक आज अचानक 4 दिन के अंदर दूसरी बार बाराबंकी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानने पहुंचे। 4 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक जिला अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने मरीजों की लाइन में लगकर पर्चा भी बनवाया था और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल भी जाना था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर जनपद के महमूदाबाद से वापस लौटते समय आज 4 दिन के अंदर अचानक दूसरी बार बाराबंकी जिले में कुर्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने पहुंच गए। अस्पताल निरीक्षण करने के दौरान कई तरह की खामियां भी मिली, जिसको लेकर डिप्टी सीएम को कड़े दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। चार दिन के अंदर अचानक दूसरी बार अस्पताल का दौरा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कई तरह की खामियां नजर आई। खुद उन्होंने मरीजों की लाइन में लगकर पर्चा भी कटवाया और ये देखने का प्रयास किया कि किस तरह से यहां पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सीतापुर में डिप्टी सीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों से जवाब मांगा है। समुचित जवाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता तक सरकार की योजनाएं सही ढंग से पहुंचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। डिप्टी सीएम ने महमूदाबाद सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान मिली खामियों को लेकर सीएमओ को जमकर फटकार लगाई और साथ ही कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। आज महमूदाबाद का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका निरीक्षण हमने किया है और मरीजों से हमने व्यक्तिगत बात की है। सरकार की जो योजनाएं हैं सभी मरीजों तक पहुँचे, हमने इस बात के लिए यहाँ के जो जिले में रखे हैं और कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको नोटिस आया है, उनको नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि क्यों गायब है, कहाँ गायब है, कितने दिन से गायब है और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई। 4 दिन के अंदर अचानक दूसरी बार अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यहां पर जिस तरह की बदइंतजामी देखने को मिली, उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की खामियां दोबारा देखने को मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने खुद यहां मरीजों की लाइन में लगकर पर्चा भी कटवाया। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि 4 दिन के अंदर अचानक दूसरी बार डिप्टी सीएम का ये दौरा, यहाँ पर वो बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि डिप्टी सीएम एक्शन मोड में। यही वजह है कि लगातार वो औचक निरीक्षण करता। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था, सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। तो वहीं पर आज से 4 दिन पहले बाराबंकी जिले का जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, जहां पर उन्होंने खुद लाइन पे खड़े होकर आम आदमी जैसे उन्होंने पर्चा कटवाया, फिर वहां के हालात देखे
तो उसके बाद वहाँ के लोगों को फटकार लगाई जो वहाँ पे कर। तो आज इसी जद में बाराबंकी जिले के महमूदाबाद सीएससी में पहुंचे थे ब्रजेश पाठक, जहाँ पर वो पहले तो हॉस्पिटल में सीएससी में पहुंचे थे ब्रजेश पाठक, जहां पर वो पहले तो हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर वो लाइन में लग के पर्ची कटवाते हैं। उसके बाद फिर ओपीडी का हाल जानते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन का हाल जानते हैं, एक्सरे मशीन का हाल जानते हैं। उसके बाद फिर वो जो ड्यूटी रूम है उस पर पहुँचते, उसका रजिस्टर देखते हैं। रजिस्टर में देखा जाता है कि लगभग 4 से 5 लोग हैं जो उनका रजिस्टर में सिग्नेचर ही नहीं है। तो उसमें से एक लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो लगभग 1 साल से उन्होंने रजिस्टर पे अपना अटेंडेंस सिग्नेचर ही नहीं किया था, जिसको लेकर ब्रजेश पाठक पूरी तरीके से नाराज होते हैं। और वहीं हॉस्पिटल से ही बलरामपुर जिले के सीएमओ को फोन मिलाकर उनसे ये सवाल जवाब किया जाता है कि आखिरकार इस सीएससी में कितने दिन हो गए जो आपने दौरा नहीं किया, और अगर दौरा किया है तो इस तरह की कार्यशैली कैसे है जो ड्यूटी रजिस्टर उसमें सिग्नेचर नहीं है। तो तमाम सारे जो कमियां हैं वो लगातार ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण कर रहे हैं। पहले कोई जानकारी नहीं दी जाती, तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक ने साफ निर्देश दिया है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सीएमओ से सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये देखा भी जा सकता है कि ब्रजेश पाठक लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और जो स्वास्थ्य विभाग में जो तमाम सारे माफिया बैठे हैं इन लोगों की कमर तोड़ने के लिए, या जो लापरवाही लोग हैं इन पर कार्रवाई करने के लिए ब्रजेश पाठक पूरी तरीके से तैयार है। यही वजह है कि लगातार वो तमाम लखनऊ, राजधानी लखनऊ का उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने निरीक्षण किया। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह निरीक्षण किया, जिला अस्पताल में किया तो 4 दिन पहले किया था, आज वहाँ पर बलरामपुर के बाराबंकी के महमूदाबाद सीएससी हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया। और उसके बाद संबंधित जितने भी लोग थे सबको काफ़ी फटकार लगा, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। व्यवस्था सही ठीक से थी नहीं, वहाँ ड्यूटी कर्मचारी ठीक से नहीं थे। तो वहीं पर मौके पर तमाम लोगों ने उप मंत्री ब्रजेश पाठक से भी शिकायत की, क्योंकि वहाँ पर ब्रजेश पाठक ने जो पेशेंट आए थे, तीमरदार आए थे, उनसे भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बातचीत की थी आखिरकार यहाँ का जायजा क्या है। तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण में सारी कमियां पकड़ ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में ब्रजेश पाठक किस तरह से कार्य करते हैं और आगे क्या क्या चीजें करते हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक ने तमाम सारी कार्रवाइयाँ भी की है, तमाम लोगों के तबादले भी किए गए, तमाम लोगों के कार्य में बदलाव किए गए, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या रास्ता इख्तियार करते हैं ब्रजेश पाठक जी। जी बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ हमारे 3 और संवाददाता जुड़ गए हैं। महेंद्र माही जो कि नोएडा से जुड़ गए हैं, तो वहीं सीतापुर से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं, और बाराबंकी से हमारे साथ रविंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से औचक निरीक्षण किया जा रहा है ये कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अधिकारियों को पता होता है कि हाँ कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है इंस्पेक्शन के लिए, तो वो सारी खामियों को दूर कर देते हैं, लेकिन इस तरह से जब औचक निरीक्षण होता है तो जो असल खामियां होती हैं वो नजर आती हैं। देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से योगी सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा आई है, एक बार जनता ने उन पर फिर से भरोसा किया था, और वो योगी सरकार कहीं नहीं चाहती कि जनता का उनका भरोसा उन पर से उठे। इसलिए लगातार जो ब्रजेश पाठक है प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों की कर्मियों को देखना, डॉक्टरों को, तमाम लोगों को फटकार लगा रहे हैं। आज ही सीतापुर में जाकर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि इसका जो आम जन मानस को उसका फायदा नहीं मिलता। लगातार ब्रजेश पाठक, जो कि इससे पहले भी जब योगी सरकार पहले भी थी, उसमें इन्होंने कई ऐसे काम किए थे जो जनता के फेवर होते, मगर फिर अब दोबारा ब्रजेश पाठक को मौका मिला है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे, तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर, तमाम अस्पतालों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका जनता को फायदा मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ जो इंतजाम होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जिसमें आम नागरिकों को फायदा मिल सके। मगर इससे एक संदेश जाएगा कि तमाम जो जिले हैं और उनके अस्पताल हैं, इस पे उन्हें थोड़ा डर होगा, कहीं ना कहीं वो अपना काम बखूबी करेंगे। लगातार योगी सरकार चाहे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाना हो या एनकाउंटर करना हो, एक बार फिर वो फुल फॉर्म में है। और 2024 की लड़ाई को आप इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट देती है। तो योगी सरकार और जो उसके तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से एक भी सीट जाए। तो लगातार योगी की जो टीम है फुल फायर में है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो, अपनी तरीके से पूर्ण तरीके से काम कर रहा है। जी
जी बिल्कुल। रोहित, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, यहाँ पर जिस तरह से सरकारी अस्पताल की बात यहाँ पर महेंद्र ने की कि काफी सारी खामियां देखने को मिलती हैं सरकारी अस्पतालों में। सीतापुर में भी सरकारी अस्पताल होंगे, वहां की क्या स्थिति है? मरीजों का किस तरह से वहां पर उपचार किया जा रहा है? क्योंकि अभी कोरोना के भी केस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अस्पतालों में किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी हमारे साथी बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं सीतापुर में स्थिति ये है, अस्पतालों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ की सुविधाएं नहीं है, बहुत सी CHC PHC तो ऐसी हैं यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं जाते हैं। जैसे आज डिप्टी CM ने महमूदाबाद में निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया, जिसमें उनको वहाँ खुद कई डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसमें एक सज्जन तो ऐसे थे जो 1 साल से हॉस्पिटल नहीं गए हैं। इस मामले में वहां से डिप्टी CM ने CMO मधु गहलोला से फोन से बात की। जब उन्होंने ये बताया कि मैं कल हॉस्पिटल वहां गई थी, महमूदाबाद निरीक्षण करके आई हूँ, तो उन्होंने ये सवाल भी उनसे किया कि जब आप यहाँ आई थी तो आपको ये पता कैसे नहीं चला कि यहाँ के एम्प्लॉई 1-1 साल से नहीं आ रहे हैं, आपने अटेंडेंस रजिस्टर नहीं देखा था, और जो खमियां है उसको पूरा करिए, वरना मुझे मजबूरन आपके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। बाराबंकी से हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, कई बार ऐसा होता है, खास करके जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग है वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं या जो स्टाफ होते हैं वो घंटों देरी से आते हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरी तरह से चरमराई होती है। बाराबंकी की जो स्वास्थ्य विभाग है वहां की व्यवस्था किस तरह की है, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अगर बाराबंकी की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो राजधानी से सटा हुआ जिला बाराबंकी है, जिसके चलते फिलहाल यहाँ पर ठीक ठाक स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन जो पिछले कोरोना काल में जो सवाल उठे थे, उत्तर प्रदेश सरकार पर जो सवाल उठे थे कि कोरोना काल में सही से इलाज नहीं मिल पा रहा, मरीजों को वार्ड में भर्ती नहीं किया जा रहा है या बेड नहीं है, ऐसे तमाम सवाल उठे थे यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग जरूर इस पर नजर बनाए हुए है। बाराबंकी में पिछले 4 दिनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM जो ब्रजेश पाठक है, इनका बाराबंकी में 4 दिन के अंदर 2 बार दौरा हो चुका है। बाराबंकी में 4 दिन के अंदर 2 बार दौरा करने के बाद जरूर बाराबंकी के जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 4 दिन पहले जब आए थे तो वो बाराबंकी के जिला अस्पताल में आए थे और वहां बताया अपनी कार से उतरकर बिना कोई सुरक्षा के वो वहां पहुंचे थे और लाइन में लगकर मरीजों की लाइन में लगकर पर्चा बनवाया था। उसके बाद पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया था, जो कमियां मिली थी उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए थे। आज सीतापुर के महमूदाबाद से निरीक्षण करने के बाद अचानक वो बिना बताए कुर्सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं। यहाँ पर वो वैसे ही बिना जो है सुरक्षा के पहुंचे और बिना किसी के बताए पहुंचे और वहां पर जाकर पहले अटेंडेंस रजिस्टर देखा कि कौन से डॉक्टर हैं या नहीं है, कितना स्टाफ है यहाँ पर। वार्ड में जाकर मरीजों से जाना, जो मरीजों को जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है, TB मरीज हो या जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चा होता है, उसके बाद वहाँ सरकारी जो सहायता दी जाती है उसके बारे में जाना। तो यहाँ जरूर 4 दिन के अंदर 2 बार दौरे के बाद बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं और जरूर जो कमियां हैं उनको सुधार करने में लगी हुई हैं। जी पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग है खास करके वहां पर दवाइयों की बहुत कमी देखने को मिलती है। डॉक्टर्स कई बार बाहर से दवाइयां लेने के लिए भी बोल देते हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिसको लेकर ब्रजेश पाठक ने एक सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो बाहर की दवाइयां नहीं लिखेंगे, जिसको लेकर ब्रजेश पाठक ने कार्रवाइयां भी की है। और आपको बता दें कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाइयों की आपूर्ति के लिए आपको बता दें कि जिसमें कमियां पाई गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जो MD थे, दवाई सप्लायर के जो MD थे, जो जिम्मेदार थे, उनको भी हटा दिया गया है, उनके जगह पर एक नवीन तैनाती दी गई। तो यही वजह है कि लगातार ब्रजेश पाठक अपने आवास पर प्रतिदिन जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, वही लगातार तत्पर निरीक्षण करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। और अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई भी लापरवाही किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि लगातार ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो जो हॉस्पिटल में जो तमाम लोगों की कमियां हैं या लोगों को सुविधा कैसे पहुंचे, जन सामान्य को आसानी कैसे हो, कैसे लोगों को सुविधा इलाज मिल सके, दवाइयों में पूर्ति की जा सके और तमाम सारी सुविधाएं मिल सके, इसी को लेकर लगातार ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण कर रहे हैं। यही वजह है कि अब आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां हैं वो तो दूर होती नजर आ ही रही है, साथ में उनके कार्य की प्रशंसा भी की जा रही है। लोग कहीं ना कहीं इससे संतुष्ट भी नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, अपने इलाज के लिए जाते हैं, तीमारदार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ इलाज ढंग से न मिल पाने के कारण, डॉक्टर की मौजूदगी ना होने के कारण, दवाई न मिलने के कारण तमाम सारी दिक्कतें होती है। लेकिन ब्रजेश पाठक जिस तरह से लगातार आक्रामक है
तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी। साथ में जितनी भी कमियां है उसको सुधार करने के लिए ब्रिजेश पाठक तत्पर पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रोहित, जिस तरह से सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो कई बार प्राइवेट क्लिनिक, खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हुए नजर आते हैं और उस वजह से मरीजों को काफी परेशानी होती है। मरीज घंटों अस्पताल में डॉक्टर्स का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं। ये शिकायतें भी कई बार देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बताना भी चाहता था कि जो प्राइवेट सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रयास डॉक्टर करते हैं, पहले अपनी पोस्टिंग कराते हैं जिलों के हॉस्पिटलों में, वहां पे जब वो फेमस हो जाते हैं तो वहां से वो हट के अपनी पोस्टिंग CHC PHC में कराते हैं और वहां पे जो अधीक्षक होते हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही, वहां पे वो लोग एक तयशुदा रकम तय होती है वो उनको देते हैं और वो वहां पे ड्यूटी पे ना जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग तनख्वाह तो डॉक्टर लेते हैं सरकारी, लेकिन प्रैक्टिस साथ में प्राइवेट भी करते हैं। और बात करें, अगर हम दवा की बात करें, जिला अस्पताल की बात करें, तो जिला अस्पताल की स्थितियां ये हैं, दिन में तो जो स्थितियां हाई हैं, रात में जिला अस्पतालों की स्थितियां बहुत ही भयावह हो जाती हैं। वहां पे एक दलाल टाइप के लोग सक्रिय हो जाते हैं, जो लोग रात में मान लिया कोई सड़क हादसा होता है इस तरह से आते हैं तो इस तरह से उनको लूटा जाता है वहां पे। जी बिल्कुल, यही सवाल मैं यहाँ महेंद्र आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार सरकारी अस्पतालों में दलाल देखने को मिलते हैं जो बेहतर उपचार का लालच देते हैं, दवाइयों का लालच देते हैं और मरीजों को लूटते हैं। ऐसी स्थिति नोएडा में है? किसी सरकारी अस्पताल में देखने को मिली ऐसी कभी कोई स्थिति? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नोएडा जबकि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक सिटी माना जाता है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है। अगर दिन की बात करें तो दिन में यहाँ डॉक्टर कमी मिलते हैं, अगर हम रात की बात करें तो यहाँ व्यवस्था बिल्कुल इमरजेंसी मोड पे चल जाती है। एक बार ऐसी घटना जब हुई थी, जब रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको कुछ लोग जो जिसे कहते हैं हॉस्पिटल ले गए थे, तो इमरजेंसी वार्ड में उसको देखने के लिए कोई नहीं था, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट उसे भटकना पड़ा, फिर जाकर उसको डॉक्टर के सामने गिड़गड़ाना पड़ा कि हमारे एक पेशेंट है उसको भर्ती कराए। तो जो समस्या है, तमाम जिलों की समस्या एक जैसी है, मगर जब नोएडा की बात आती है तो नोएडा से लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, चाहे वो अस्पताल के मामले हो या एजुकेशन के मामले हो। मगर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का, वो सही तरीके से काम नहीं करता। इसलिए ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो जिलों में जाके तमाम सरकारी अस्पताल CHC PHC का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि जो आने वाले टाइम में जो डॉक्टर हैं, जो CMO है, जो जिला प्रशासन है, वो थोड़ा उनके अंदर डर रहे और आम जनमानस को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने अक्सर देखा है कि दवाइयों की लाइन में लगते हैं, मगर वहां जो दवाइयों की लिस्ट होती है वो बाहर से लिख देते हैं, ताकि लोग मजबूरन बाहर से ला के दे, और उनका वो कमीशन बेस्ड होता है। चाहे आप नोएडा की बात कर ले या बाराबंकी की बात कर ले, उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिला अस्पताल होते हैं उसमें ज्यादातर ये होता है, डॉक्टर जो दवाई की पर्ची लिखता है उसमें अधिकतर दवाई बाहर की होती है। अस्पताल एक ऐसा है, सरकारी अस्पताल, जहां सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। लगातार आप ये देख रहे हैं कि योगी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं अपने अपने विभाग में काम कर रहे हैं, और योगी ने भी ये कहा है कि हर कोई मंत्री अपना प्रेजेंटेशन देगा, मगर सबसे ज्यादा जो सुधार की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, या नोएडा या बाराबंकी या किसी भी जिले में ले लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। खासकर रात में अगर आप इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं तो आप ये समझ लीजिए आप किस्मत वाली होंगे कि आपको वहाँ एक ऑफिसर या एक डॉक्टर मिल जाए। आपको तड़पता देख दूसरे लोग आ जाएंगे, मगर वहाँ जो रहते हैं कंपाउंडर या स्पोर्ट बॉय वो नहीं आते। और कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें देखिए उनको जो प्रशासन का बिल्कुल डर नहीं है, लगातार जो मामले बढ़ते हैं इन सब मामलों, मगर जो CMO है वो कुर्सी जमाए बैठे रखते हैं, जो सरकारी डॉक्टर है उनकी ऊपर तक सेटिंग होती है। लगातार ये चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इसलिए ब्रजेश पाठक खुद ही अब वो जमीनी स्तर को देख रहे हैं, ताकि जो और डॉक्टर हैं, जो और प्रशासन के लोग हैं अलग अलग जिलों में, उनके अंदर थोड़ा डर जाए। जी बिल्कुल। रविंद्र, बाराबंकी में जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पर इमरजेंसी सेवाओं की क्या स्थिति है? जैसा कि अभी महेंद्र ने कहा कि अगर आप बहुत खुशकिस्मत हुए तो ही आपको रात में इमरजेंसी के वक्त डॉक्टर या कोई नर्सिंग स्टाफ मिल जाएगा। बाराबंकी के स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल हमारे साथी जो नोएडा से हैं महेंद्र जी ने सही बताया, क्योंकि जब रात के समय काफी रात हो जाती है, क्योंकि मंत्री का निरीक्षण होता है या CMO का निरीक्षण होता है तो दिन में होता है। अक्सर रात में भी ये निरीक्षण करने चाहिए, आज 12 बजे के रात के बाद हो या 1 बजे के बाद हो, ताकि वो हकीकत जानकारी सामने आ सके कि रात में जब कोई नहीं होता है, एक्सीडेंट होता है या कोई बीमार होता है, तो वो जिला अस्पताल में अक्सर ये होता है कि वो जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल होता है तो वहां पर डॉक्टर मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये कस्बों की बात करें, गांव में जो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है, वहां की इमरजेंसी की बात करें तो वहां इमरजेंसी केवल कागज पर चलती है, पेपर पर चलती है, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं।
डॉक्टरों को वहां पर जाया जाता है, घंटों उनको इंतजार करना पड़ता है, डॉक्टर को रूम में जाना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, या कभी कभी ये देखना पड़ जाता है कि वार्ड बॉय ही जो है इमरजेंसी में बैठा इलाज कर रहा है। तो नोएडा के साथी ने जैसे बताया कि ये हकीकत जरूर सामने आनी चाहिए, इस पर भी निरीक्षण होना चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि रात में जो इमरजेंसी चलती है वो सिर्फ पेपरों पर चलती है, डॉक्टर वहां पर नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो वार्ड बॉय मिलता है, और अक्सर ये होता है कि इलाज ना करना पड़े इसके लिए वो जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं। तो ऐसी समस्याएं आती हैं, इन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल पंकज, सरकारी अस्पतालों में रिश्वत का खेल भी काफी देखने को मिलता है, इस तरह की क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल के तमाम जो माफिया है वो हावी होते हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक का स्वास्थ्य मंत्री बन जाने के बाद लगातार औचक निरीक्षण की वजह से उन लोगों की पूरी तरीके से हवा टाइट है। देखिए, ये बात सच है कि जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो तमाम सारे दवाई है जो वहाँ हॉस्पिटल पर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिनकी वजह से डॉक्टर लोग बाहर की दवाई भी लिखते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर तमाम सारे डॉक्टर जो है बाहर की दवाई भी लिखते हैं, जिसकी वजह से जो आपको बता दें कि जो एमआर होते हैं, जो मेडिकल होते हैं, इन लोगों की साठगांठ होती है, मेडिकल वाले, हॉस्पिटल, डॉक्टर। तो ये बहुत बड़ा चैन चलता है, ये बहुत बड़ा चैन है और इसको तोड़ने के लिए बहुत सख्ती से निरीक्षण करना पड़े, सख्ती से इसमें जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर इस पर रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार तत्पर है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सब चीजों में नकेल कसने में कामयाब होती नजर दिखेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाताओं का हमसे जुड़ने के लिए और सीधी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।